Good morning, students. Our today's topic is exercise 6.4, question number 3rd. Find the square root of the following decimal numbers. इसके पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया नॉर्मल नंबर्स का. अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डेसिमल नंबर्स का. सो हियर द नंबर गिवन 2.56. अब हमें 2.56 का स्क्वायर रूट निकालना है. सो दिस इज़ द सेम प्रोसेस इससे पहले जो हमने किए डिवीज़न मेथड में. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर्स गिवन रहता है उसको पेयर अप करते हैं. सबसे पहले हमने लिख लिया जो नंबर है हमारे पास 2.56. तो हमने एक नंबर यहाँ पे ले लिया, 5-6 को एक पेयर बना दिया और 2 सिंगल है तो इसका एक पेयर हमने ऐसे रहने दिया. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आए या फिर 2 से छोटा नंबर आए. ऐसे नंबर तो 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. और अगर हम 1 से बड़ा नंबर लेते हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा 4 जो है वो 2 से बड़ा हो गया, इसीलिए हम नंबर लेंगे 1. क्योंकि हमें जो नंबर हम लेते हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे सपोज़ हमने 2 लिया तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे. 2 लेने पे 4 आ रहा है जो कि इस 2 से बड़ा है, तो हम लेंगे 2 से छोटा नंबर 1. 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. यहाँ पे हमने लिखा 1 एंड यहाँ पर हमने लिख दिया 1. 1 इंटू 1 यहाँ पर आ गया हमारा 1. अब जो है यहाँ पे आ गया 1. अब 2 में से 1 माइनस किया हमने, 2 में से 1 माइनस किया, हमें मिला यहाँ पे 1. अब हमने 1 नंबर लिया था, तो जो नंबर हम लेते हैं उसी नंबर को यहाँ पे हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस करते हैं. तो हमने 1 लिया था तो हम यहाँ पे 1 को ही प्लस करेंगे. ये 1 और 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे 2. अब हमारे पास 2. अब हम यहाँ पॉइंट था 2, अब ये 2 चला गया, उसके बाद पॉइंट था तो यहाँ हमने लगा दिया पॉइंट. अब उसके बाद हमने इस 5-6 को नीचे यहाँ पर उतार लिया, 5-6 को यहाँ पे उतार लिया, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 6. नाउ अब हमें 2 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 156 मिल जाए, और जो नंबर हम यहाँ लेंगे उसी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज़ हमने 2 के साथ 2 लिया, अगर हम इस 2, ये तो हमारे पास है ये वाला 2, इस 2 के साथ ये 2 लिया, तो 2 लिया है तो हम 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4. ये 44 156 से बहुत छोटा नंबर है. तो हमने यहाँ पे एक दूसरा नंबर ले लिया. सपोज़ हमने कौन सा नंबर ले लिया, 3 भी इसमें छोटा पड़ेगा. तो अगर हम ले लेते हैं 8, सपोज़ 6 ले लेते हैं. 8 में फिर 8 पहले 6 छोटा नंबर ट्राई करके देखते हैं. अब हम लेते हैं यहाँ पे 6. अब हमने 2 के साथ 6 लिया है तो जो नंबर लिया है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं. 6 लिया तो 6 ही लेंगे. ये हो गया 3 3 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 और कैरी आ गई 3. नाउ 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15. यहाँ हो गया 156. ये 156 आ गया. तो हमने 2 के साथ यहाँ पे जो है 3 लिया था. ये हो गया 3 और 3 को हम यहाँ ऊपर भी लिखेंगे. तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना 156. ये हो गया 0. और जैसे ही 0 आया मतलब जो हमारा कोशेंट होगा वो हमारे गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 होगा 1.3. दिस इज आंसर. यहाँ पर हमने 6 लिया था ना, तो 3 नोट कर दिया. यहाँ पे आएगा हमारा 6 एंड यहाँ पे 6. दिस इज 6. हमने लिया 6 था बट लिख दिया था 3, तो ये 26 एंड 6. स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6. दिस इज आंसर. और इसी तरह इसके जो बाकी के जो क्वेश्चंस है आपको सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करने हैं. बाकी के क्वेश्चंस जो है 7.29, 51.84, 42.25 एंड 31.36. इस क्वेश्चंस को आपको इसी क्वेश्चंस जो हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 3 इसी के ही जैसे आपको इसमें सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. फोर्थ वन इज
फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, बट ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर इस नंबर में से, गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। जो भी नंबर हमें मिलेगा उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। सो हेयर क्वेश्चन हमें गिवन है 402। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकालने पे देखेंगे कि इसमें क्या रिमाइंडर आ रहा है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम इस क्वेश्चन से माइनस कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड मेथड, एलसीएम मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड मेथड से भी। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवाइड मेथड में क्या होता है, 402। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं लास्ट से शुरू करके। ये 2 डिजिट का एक पेयर बना लिया और 4 को ऐसे सिंगल ही रहने दिया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे जो है 4 आएगा, वो नंबर है 2। 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4। ये हो गया माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। अब हमने 2 लिया था तो हम 2 को ही प्लस करते हैं, जो नंबर हम मल्टीप्लाई लेते हैं उसी नंबर को प्लस करते हैं, तो हमने ले लिया प्लस 2 और 2 हो गया हमारे पास 4। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 0 2। अब हमें यहाँ पे 4 है, अब हम 4 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 2 आएगा, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। क्यों, अगर हम 4 के साथ सपोज 4 के साथ 1 लेते हैं तो हमारे पास 41 आएगा, एंड अगर हम 1 से छोटा नंबर 0 ले लिए तो पूरा आंसर हमारा 0 आएगा। तो बट हमको क्या लाना है, रिमाइंडर 2। तो अब वो लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर 2 होगा जिसे इस गिवन नंबर से माइनस करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे द लीस्ट नंबर be 2, the perfect square, the perfect square नंबर इक्वल 400 माइनस, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है लीस्ट नंबर को। 402 माइनस 2 विच इज 400। 402 में से 2 माइनस किया तो आ गया 400। अब जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है 400, इसका हम फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्वेश्चन यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो आपको नंबर गिवन है उसका आप स्क्वायर रूट निकालो, और जो भी रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि जो नंबर्स गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को जो हमें क्वेश्चन दिया उसमें माइनस करना है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने पे इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे 400 निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 400। 400 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे 400। यहाँ पे हमने पेयर कर दिया ऐसे। अब 2 के लिए हमने 2 नंबर लिया, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ गया 4, तो ये हो गया 4, एंड ये 4 और 4 कैंसिल, क्रॉस, यहाँ पे आ गया 0। अब हम 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, हम 4 में 0 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0। यहाँ 0 लिखा तो हम यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। 40 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, कुछ नहीं। हमारा आंसर स्क्वायर रूट आ गया 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20। इसी तरीके से हमें बाकी की क्वेश्चंस करना है। हमें यहाँ से जो है स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे माइनस करना है, माइनस करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और लास्टली इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है, और जो कि हमारा आंसर होगा।